अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैंने आपसे एक बात करनी थी। कल 8 सितंबर का जो जलसा हुआ इस्लामाबाद में एक जमात का, उस हवाले से देखें, जलसे जुलूस हर पार्टी का हक है और होने चाहिए, और पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें जलसे जुलूस जो हैं और ये जो पब्लिक शोज़ हैं ये होने चाहिए, लेकिन कानून के दायरे के अंदर होने चाहिए और पुरअमन होने चाहिए। और आप गवर्नमेंट से कोई चीज़ें मनवाना चाहते हैं या उनसे कोई डिमांड्स, उनके सामने कोई डिमांड्स रखना चाहते हैं तो वो होनी चाहिए, और मैक्सिमम बड़े से बड़ा पब्लिक शो होना चाहिए। तो लेकिन उसमें एक बात मैंने देखी, कल जो जलसा था पीटीआई का इस्लामाबाद में, उसमें मैंने देखा जो हमारी सहाफ़ी बिरादरी है, स्पेशली मैं बात करना चाह रहा हूँ रोल ऑफ मीडिया के हवाले से, इंतहाई अफसोसनाक किरदार है हमारी सहाफ़ी बिरादरी का इस हवाले से। क्योंकि देखें, सहाफ़त की बुनियादी चीज़ जो है वो है न्यूट्रलिटी, यानी कि आप न्यूट्रल होके एक तज्ज़िया करें, न्यूट्रल होके हालात व वाक़ियात बयान करें। तो मैंने उसमें देखा ड्यूरिंग जब से ये जलसा शुरू हुआ है, कोई हर सहाफ़ी किसी ना किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। वो मुझे ऐसे लग रहे थे कि ये किसी न किसी पार्टी के मेंबर हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं या मीन के उस पार्टी को चला रहे हैं। तो आप एक काम करें, जो ये काम सहाफ़ी कर रहे हैं, यानी कि जो सहाफ़ी सारा दिन किसी ना किसी एक पार्टी को लेके बैठे होते हैं। अब मैं देख रहा था एक बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं और उनकी बड़ी फॉलोइंग है, तो वो क्या करते हैं कि अगर 5 बंदे वहाँ से कहीं से रवाना हुए हैं जलसे की तरफ, तो उन्होंने कहा कि तूफान आ रहा है फलान जगह से और अब दमादम मस्त कलंदर होगा, अब ये होने जा रहा है। मीन के एक सेंसेशन, सनसनी खेज सहाफत आपने शुरू कर दिया, और थोड़ी सी भी न्यूट्रलिटी आप में नज़र नहीं आती कि आप कोई बैलेंस्ड तज़िया करें, कोई मुतवाज़िन बात करें। कुछ भी आप उसमें कोई सेंस नज़र नहीं आती। सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है कि आप उस पार्टी के स्पोक्समैन हैं, आप उस पार्टी के तर्जमान हैं, यानी कि मैक्सिमम सहाफ़ी किसी ना किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है ना। तो मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप बेहतर जानते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है सहाफ़ी बिरादरी से, काइंडली आप अगर कोई पार्टी आपको अच्छी लगती है तो आप फॉर्मली अनाउंसमेंट करें कि मैं ये पार्टी जो है ज्वाइन कर रहा हूँ और इस पार्टी का मैं स्पोक्समैन हूँ, मैं इस पार्टी के हवाले से बात करूँगा और इसका मैं तर्जमान हूँ। अगर आप इधर सहाफ़ी बनते हैं और अपने साथ सहाफ़ी लिखते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ एक पार्टी को लेके आप बैठ जाते हैं, तो ये सहाफ़त के साथ बददियानती कर रहे हैं, आप अपने शोबे के साथ बददियानती कर रहे हैं। आपके अंदर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, आपके अंदर कोई जो है प्रोफेशनलिज्म नहीं है। यही लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो है जो हमारे पूरी सोसाइटी में सरियत कर रहा है, पूरी सोसाइटी में फैल गया है। आप पब्लिक ओपिनियन डेवलप करते हैं, जब आप पब्लिक ओपिनियन किसी तासुब की बुनियाद पे ले आएंगे तो पूरा मुआशरा तासुब का शिकार हो जाएगा और मुआशरा कभी भी जुड़ नहीं सकेगा, कभी भी पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन नहीं आ सकेगी, कभी भी पाकिस्तान यकजा नहीं हो सकेगा। तो इस हवाले से मेरी एक बात थी कि मुझे अफसोस हुआ है कि जब भी कोई इस तरह का जलसा जुलूस होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे बड़ी बात मुझे जो हर्ट करती है कि वो हमारे मीडिया का रोल है, वो इंतहाई नेगेटिव रोल होता है। और जितने भी ये मेजर बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्पोक्समैन बने होते हैं। काइंडली पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्समैन ना बने और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सहाफत पे तवज्जो दें। और सहाफत का बुनियादी जो मकसद है वो है
आप मुतवाज़िन और न्यूट्रल बात करें और मुआशरे को सही तस्वीर दिखाएं और सही तरफ ले जाएं। आप सारा दिन सेंसेशन क्रिएट करते रहते हैं और ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई जलसा नहीं हो रहा, तूफान आ रहा है, दमादम मस्त कलंदर। ये वर्ड सहाफ़ियों को अच्छे नहीं लगते। सहाफ़ी जो है एक एजुकेटेड क्लास होती है, एक नॉलेज वाली क्लास होती है और ये एजुकेट करते हैं लोगों को। जब आप इस तरह के काम करना शुरू कर देंगे तो इस सोसाइटी को कौन बेहतर करेगा, कौन एजुकेट करेगा। काइंडली मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, लेकिन मुझे ये बात मुझे हमेशा हर्ट करती है। जो हमारे मीडिया का रोल है, इंतहाई नेगेटिव रोल है। मैं एज ए एजुकेटेड सिटीजन और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मेरे दिल को ये बात बुरी लगी है और मैं कह रहा हूँ, मैंने अपने दिल की बात कही और ये बात मेरे ख्याल में हर एजुकेटेड आदमी के दिल की बात है। तो काइंडली जितना भी सहाफ़ी दोस्त हैं वो अपना न्यूट्रल तबसरा रखें, न्यूट्रल बात करें, ना ही किसी पार्टी के स्पोक्समैन बने। पार्टियां आती जाती रहती हैं लेकिन आपको रगड़े लग जाएंगे और आपकी सहाफ़त पे हमेशा सवालात उठते रहेंगे। अगर आपने सहाफ़त करनी है तो आप सहाफ़त करें। अगर किसी पार्टी के साथ आपने ताल्लुक़ रखना है तो आप सहाफ़त को गंदा ना करें और सीधा सीधा आप उस पार्टी के साथ अनाउंसमेंट कर दें और उसके स्पोक्समैन बन जाए, उसके स्पोक्समैन बन जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह ताला। और वी होप कि पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा, पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा और तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के इसकी तरक्की में किरदार अदा करेंगे और स्पेशली मीडिया को पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।